एक सियार की 7 बातें, इन्हें गांठ बांध लो, कभी संकट में नहीं फंसोगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ज्ञान भक्ति कहानियां में। साथियों, आज की कहानी एक सियार की है कि जब वह संकट में पड़ने के बाद कैसे अपनी चतुराई से बच निकला। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियों की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। साथियों, किसी जंगल में एक सियार अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। उसी जंगल में एक शेर रहा करता था। एक दिन वह शेर बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते उसकी दृष्टि सियार की गुफा की ओर पड़ी। शेर ने कहा, इतनी देर तक भटकने के बाद अब जाकर एक गुफा दिखी। यहां निश्चय ही कोई न कोई पशु अवश्य निवास करता होगा। आज तो भोजन का प्रबंध हो गया। शेर कहता है, अंदर जाकर आज की दावत उड़ाता हूं। शेर जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उस गुफा में कोई भी नहीं है। शेर ने सोचा, जिसकी भी यह गुफा है वह अपनी गुफा में आएगा अवश्य ही। जैसे ही वह अपनी गुफा में आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। ऐसा सोचकर वो उसी गुफा में एक किनारे बैठ गया। जब शाम हुई तो सियार अपने परिवार के साथ अपनी गुफा के बाहर पहुंचा। सियार बहुत होशियार और समझदार था। वह हर समय चौकन्ना रहता था। उसने देखा कि गुफा के अंदर किसी के जाने के पैरों के निशान तो बने हुए हैं, किंतु वापस आने के नहीं। उसे यह समझते देर न लगी कि गुफा के अंदर उसके प्राणों का दुश्मन बैठा हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और सियार ने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। सियार ने गुफा की ओर देखकर अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है प्रिय, आज यह गुफा हमारा स्वागत नहीं कर रही? सियारनी उसकी हां में हां मिलाते हुए बोली, जब भी कहीं से लौटकर हम इस गुफा के सामने पहुंचते थे तो यह हमारा स्वागत करने के लिए आवाज करने लगती थी, किंतु आज क्या बात हुई, यह हमारा स्वागत ही नहीं कर रही। दोस्तों, जब भी कोई विकट परिस्थिति आ जाए या कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी शंका मन में कौंध रही हो तो हमें पहले उसे अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली हानि से हम सावधान हो सके। सियार ने भी वैसा ही किया। किसी के पद चिन्हों की ठीक तरह से पड़ताल करने के लिए गुफा के अंदर कौन है यह जानने के लिए उसने अच्छी तरकीब लगाई। सियार के यूं बार बार चिल्लाने की आवाज सुन शेर को भी यह लगने लगा कि लगता है कि सियार और इस गुफा के बीच समझौता हुआ है और आज मैं इस गुफा के अंदर बैठा हूं तो यह गुफा भी शोर नहीं मचा रही और लगता है ना करेगी ही। अगर ऐसा हुआ तो आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा और सियार यहां से दूर चला जाएगा। ऐसा सोचकर सियार ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। शेर की गर्जना सुन सियार को यह समझते देर न लगी कि अंदर शेर बैठा हुआ है। शेर की गर्जना सुन वहां पे उपस्थित सारे वन्य प्राणी अपनी जान बचाकर उस स्थान से दूर भाग गए। सियार भी वहां से अपने परिवार को लेकर दूर किसी सुरक्षित गुफा की ओर जाने लगा। दूसरी गुफा की ओर जाते जाते सियार ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी और तुम किसी संकट के समय में इन बातों को ध्यान रखना, कभी संकट में नहीं फंसोगे। पहली बात है, हमें अपने जीवन में दूरदर्शिता रखनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए मार्ग मिल जाते हैं। और जो लोग मूर्ख होते हैं वे हमेशा ही विपत्ति में फंसे रहते हैं। दूसरी बात, बल से बड़ी बुद्धि होती है। अगर आपकी बुद्धि तेज है तो मौके पर ही वह कार्य करती है, जिससे आप बड़े से बड़े पहलवान को परास्त कर सकते हो। अर्थात
जो कार्य बुद्धि से हो सकता है वह आपके बल से नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर आप आकार में छोटे हो और दुर्बल हो तो अपनी समझदारी और बुद्धि को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे जब आप विपत्ति में फंस जाओगे तो आपका बल काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी समझदारी ही काम आएगी। चौथी बात, जो व्यक्ति घटना को भांपने के बाद भी उसका उपाय नहीं करता, उसे हमेशा ही हानि होती है। जिस प्रकार आज मैं शेर की गुफा में होने के बाद पहले नहीं भांपता, तो आज मेरा पूरा परिवार उस शेर का भोजन बन गया होता। पांचवी बात, व्यक्ति को संकट के समय धैर्य से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि जब संकट आता है तो हड़बड़ी में कुछ भी नहीं सोचता, किंतु जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह शांति से उसका उपाय सोच लेता है और उस विपत्ति से जल्द ही बाहर निकल आता है। छठी बात, जो व्यक्ति अपने शत्रु का बल जाने बिना शत्रु के सामने अपना पराक्रम दिखाने जाता है, तो उसका शत्रु उसका पराक्रम वही विफल कर देता है। सातवीं बात, जब आपका शत्रु आपके सामने हो तो उसी के दिमाग के भांति सोचना चाहिए। इससे आप उसकी हर चाल को समझ पाओगे और अपने प्राण बचा सकोगे। और सियार अपने परिवार को इसी तरह ज्ञान देते हुए दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।